हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, असल में क्या होता है, देखो मान लो तुमने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, अब एक रे है, रे क्या बोलते हैं, जैसे लाइट है, लाइट को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, रे से। रे मतलब एक सिंगल लाइन है, उस पर एरो बनाते हैं, है ना। इसमें दो रे होती है, इंसिडेंट रे होती है और दूसरी रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड दो हो सकती है। रिफ्लेक्टेड रे कब होगी, जब मिरर के केस प्लॉट होते हैं। रिफ्लेक्शन पता है ना क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल पे पानी है, पानी के ऊपर वाला मीडियम क्या है, ऊपर क्या है, एयर, और वाटर क्या है, दूसरा मीडियम। तुम ये बताओ ज्यादा डेंसर कौन होगा, डेंसर मतलब समझते हो। डेंसर का मतलब ये होता है, जब भी डेंसर दिमाग में आए तो ध्यान रखना, एक बार बताओ किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कॉटन की, आयरन की। आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। 1 किलो अ, अगर 1 किलो आयरन ले रहा हूँ और 1 किलो कॉटन ले रहा हूँ, कौन ज़्यादा भारी होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, हाँ 1 किलो है, और वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, मतलब किसने ज़्यादा स्पेस ले रखा होगा। हाँ 1 किलो कॉटन में ज़्यादा स्पेस ले रखा होता है। तकिए देखिए, तकिए अपने 2 4 5 किलो के होते हैं, एवं तो 1 2 किलो के होते हैं, मान लो इतने बड़े बड़े होते हैं। और एक 1 किलो का लोहा लेके आओ, लगा दो अपने स्केल के नीचे। डेंसर का सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स है ना, आयरन के पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, स्पेस काफी कम होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पेस क्या होगा, कम होगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें स्पेस क्या होगा, सॉरी, जिसमें जिसकी डेंसिटी ज्यादा, देखो डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स क्या होता है, कम होता है ना। और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा होता है। मतलब डेंसिटी कम मतलब पार्टिकल दूर दूर है, और डेंसिटी ज़्यादा मतलब पार्टिकल चिपके चिपके। जैसे इस क्लास में मैं अभी 2 बच्चे बैठे हुए हैं और रूम इतना बड़ा है, मान लो, है ना। रूम इतना बड़ा है तो इस क्लास में जो स्टूडेंट डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। क्यों, क्योंकि स्पेस बड़ा है, बच्चे कम है। बट अगर मैं इसमें 50 बच्चे भर दूँ कि चलने की जगह ना मिले, तो क्या होगा, इससे डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे क्या देंगे, पास पास से देंगे। ऐसे ये मतलब होता है डेंसर डेंसर का और रेयर का। पर एक वर्ड होता है ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर दो वर्ड होते हैं। डेंसिटी जो तुम नॉर्मल डेंसिटी पढ़ते हो ना, कुछ उसी तरीके से होती है, पर ऑप्टिकली डेंसिटी एक अलग चीज होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी मैं कब बोलता हूँ, देखो कब किसी, हमेशा जो चीज होगी ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि पलक जो है एक इंटेलिजेंट लड़की है, तो मैं इस क्लास के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। हो सकता है इससे इंटेलिजेंट हो, क्या सकता है इनसे इंटेलिजेंट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ भी हूँ। बट इस क्लास के रिस्पेक्ट में क्या है, इंटेलिजेंट एक वर्ड जो है वो किस लिए यूज होता है, एक रिलेटिव वर्ड है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। मैं बोल देता हूँ कि जो अंश है ना, अंश टॉलर, टॉलर कब है, बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इसलिए डेंसर और रेयर ये कौन से वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। जैसे दो मीडियम रखे गए हैं, मान लो एक मीडियम है, इसकी डेंसिटी दे रखी है 3 kg/लीटर, और एक की डेंसिटी दे रखी है 2 kg/लीटर, और एक की डेंसिटी दे रखी है 1 kg/लीटर। मैं बोलूँगा जो D1 है इज मोर डेंसर देन D2, एंड D1 इज मोर डेंसर देन D3 ऑल्सो, और D2 इज मोर डेंसर देन D3, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो डेंसर और रेयर टर्म जो है वो रिलेटेड टर्म्स है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। सबसे कम डेंसिटी जो है ना, अगर पढ़ोगे ऑप्टिकल डेंसिटी, वो किसकी है, एयर या वैक्यूम। जहाँ पर भी एयर और वैक्यूम लिखा होगा वहाँ की डेंसिटी सबसे कम होगी। समझ रहे हो, कौन ज़्यादा डेंसर होगा, पानी या हवा, पानी ज़्यादा डेंसर होगा। 1 किलो हवा को तुम पकड़ सकते हो हाथ में, नहीं हो सकता 1 किलो हवा पूरे रूम में फैल जाए, पर 1 लीटर पानी पूरे रूम में नहीं आ पाएगा, आया समझ। तो डेंसर का मतलब पार्टिकल पास पास, और रेयर का मतलब पार्टिकल्स दूर दूर। एक बार ध्यान रखना, अगर मीडियम अलग अलग है ना, जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड पता है किसमें कितनी होती है, हाँ स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, कितनी होती है ना। पर ये होती किस में, या तो एयर में या फिर वैक्यूम में। हमारी क्लास के बच्चे 10 10 से डरते हैं मुझसे, हैं कौन,
है। ऐसे क्यों, तुम भी डरते हो? डरा दूंगा। खौफ खिला रखा अपने इंस्टीट्यूट में। असल में क्या है ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। अगर मैं लीडेंट रहा ना बच्चों के साथ, तो पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ जाएंगे, ना पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे। एक स्ट्रिक्ट टीचर ना पढ़ने वाले के लिए होता है, जो पढ़ने वाला है उसके लीडेंट टीचर और स्ट्रिक्ट टीचर दोनों काम करेंगे। ना पढ़ने वाले तुम्हारे लिए दोनों काम करेंगे, और ना पढ़ने वाले में एक स्ट्रिक्ट टीचर ही काम कर पाता है। लीडेंट टीचर होगा तो बच्चा हमें ले लेता है। अब मैंने बच्चों में खौफ इतना ला रखा है कि अगले दिन होमवर्क, ये तो छुट्टी मार लेंगे तो होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, बढ़ो आगे। ये समझ आया? अब एक बात समझने की बात है, तुम एक बार बताओ, तुम्हारे पास एक खाली रोड है और एक है भीड़ वाली रोड, में बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है? जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड में चल पाओगे, या जहाँ पर भीड़ कम है वहाँ स्पीड में चल पाओगे? तो तुम बताओ कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में फास्ट चलेगी या रेयर मीडियम? रेयर मीडियम मतलब जहाँ पर भीड़ कम है, कहाँ पर फास्ट चलेगी, है ना? तो लाइट की स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? और ये डेंसिटी कौन सी डेंसिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मतलब लाइट के लिए जो डेंसिटी मेजर करी जाती है। ठीक है, आया समझ? ये एक वर्ड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे मेजर होती है। क्या वर्ड होता है? देखो, नॉर्मल जो डेंसिटी है वो होती थी केजी पर लीटर में, है ना? पर जो लाइट का डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेजर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो डेंसिटी कम होगी, सिंपल। और जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर लाइट स्पीड स्पीड में चलेगी, स्लो चलेगी? जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर लाइट स्पीड में चलेगी, स्लो चलेगी? और जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वहाँ पर स्लो चलेगी, फास्ट चलेगी? तो सीधी सी मतलब है, डेंसर मीडियम में लाइट जो है स्लो चलती है और रेयर मीडियम में स्पीड फास्ट हो जाती है ना? अब एक बार बताओ, तुमने मान लो एक तालाब है, तालाब के ऊपर एयर है, एयर है, ऊपर से लाइट आई, है ना? ये तुम्हारा तालाब है। यहाँ पर ऊपर से लाइट आई, ऊपर कौन सा मीडियम है और नीचे कौन सा मीडियम है? कौन सा ज़्यादा डेंसर है? डेंसर वाटर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। ऊपर क्या है? फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड में बोलो, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज़्यादा होगी, ऊपर या नीचे? आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? देखो, हम जो है ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कोई मीडियम में लाइट फास्ट चलेगी स्लो चलेगी, उसमें एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको? रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे तुम समझते हो पॉल्यूशन होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो मीडियम कैसा होगा? डेंसर। और अगर इसकी वैल्यू कम है तो मीडियम कैसा होगा भाई? रेयर। और डेंसर मीडियम में लाइट कैसे चलती है? हाँ, इसमें लाइट की स्पीड जो होगी, इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी और इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? ये चीज़ समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ना मैं तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने लोगों को पढ़ा दी, तुम्हें पढ़ा नहीं है, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा रहा हूँ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, होता क्या है कि मान लो तुमने ग्लास स्लैब लिया। ग्लास स्लैब तो मैंने समझ लो एक ट्रांसपेरेंट स्लैब टाइप का होता है, मिरर का। मेरा टाइम में तुम समझ लो स्लैब देखा कभी? रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास स्लैब नहीं देखा? हाँ देखा होगा यार। हाँ, मेज में शीशा पड़ा होता है ना, वैसे समझ लो। हाँ, ठीक है ना, ऐसा स्लैब दे रखा है मैंने। ठीक है, ये बताओ, इस स्लैब के ऊपर क्या है और नीचे क्या है? स्लैब है ये। इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की कम होगी। तो ऊपर वाले की डेंसिटी N1 मान लो एयर की, और N2 मान लो स्लैब की। N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ एयर। किसका है?
और n2 क्या है, n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब होता क्या है, होता ये है कि ये स्लैब का सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? अगर सरफेस, ये सरफेस बिल्कुल सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका नॉर्मल कैसा बनेगा? पर अगर सरफेस मेरा ऐसा हुआ तो नॉर्मल कैसा बनेगा? ठीक है, और तुम लोग उतना ही ध्यान रखो, तुम्हारे से ज़्यादा जाएगा भी नहीं। अब होता क्या है, होता ही है, ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, हाउ दैट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ये समझ आया? किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सी डिवाइडेड बाय एन। आप समझना, अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो तुम्हें पता है यार, ये पूरा सी बाय एन का फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाती है, पता ही बात। जैसे अगर मैं बोलूँ 1/3 और 1/5, कौन छोटा है? 1/5 छोटा है, क्योंकि हाँ भाई, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ध्यान रखना, न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी समझो, ऊपर सी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, जहाँ पर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। मतलब जो ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम। ये फॉर्मूला याद रखना है। और तुम पहली बार आ रहे हो मेरी क्लास में, तो मेरी क्लास में रूल है, बाकी बच्चे आए नहीं, सबको रूल पता है कि जिस, मैंने पहली क्लास से लेकर जब तक 11वीं क्लास चल रही है, सारे टॉपिक, सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ा दी वो रिवाइज होनी चाहिए। ये तो कोटाई होती है यहाँ पर, ठीक है? मतलब मेरी 10वीं क्लास चली है तो 9 क्लास तक सब कुछ रिवाइज होना चाहिए, तीसरी क्लास चली है तो पहले दूसरी क्लास रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, तुम्हें 2-3 बार पिट के तुम्हें रूल्स याद हो जाएंगे यहाँ। सही रूल्स है भाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है? अब तुम्हारी जो लाइट आई, देखो होता क्या है, क्या मीडियम चेंज हो रहा है? मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, क्या दोनों मीडियम सेम है अलग है? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम सेम है अलग है? जब लाइट, ध्यान से समझना, जब लाइट मीडियम चेंज करती है, वो रेयर से डेंसर जा सकती है, डेंसर से दोनों जा सकती है, तो वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। डेविएट का मतलब ये है, इसको अगर मान लो इसको सीधा चलना था तो ये जाती कैसे? अगर जाना था इसको एयर होता तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा चली जाती, पर ये सीधा ना जाके क्या होता है? डेविएट हो जाती है। डेविएट मतलब बेंड हो जाती है। अब बेंड के भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाए इस तरीके से, और एक है अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाए। बताऊंगा कब क्या होता है। पर अभी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी हम, ये एक रेयर मीडियम है और मीडियम टू एक हमारा, अभी हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू, जब भी हम रेयर से डेंसर मूव करेंगे तो लाइट होती है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आया समझ? यही हुआ है। देखो, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं लिखूंगा इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करूंगा मैं आई आर से, और एक दूसरी रे होगी रिफ्लेक्टेड रे, इसको रिप्रेजेंट करूंगा आर आर से। देखो, ये इंसिडेंट रे थी, बेंड होने के बाद जो रे है, ये कौन सी रे बन गई? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है
उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ। तो आई जो है, एंगल आई, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ? ठीक है, तो एक रूल है, उसको लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसमें कोई तू तगाड़ा कुछ नहीं करेगा, लॉ लॉ होता है, चुपचाप जैसे दे रखा है वैसे याद रखना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ये बोलता है, इस ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, n1। क्या था? नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहां पर लगाओ साइन, क्या लगाओ, यहां पर भी क्या लगाओ, तो ऊपर वाले के साथ एंगल क्या बन रहा है, आई है और आर, और नीचे वाले के साथ क्या बन रहा है, दिस इज स्नेल्स लॉ। जिस मीडियम में हो तुम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन। साइन क्या होता है, साइन पाप नहीं है, साइन क्या है, ट्रिग होगा, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है ना, तो पढ़ा है तुमने? हाँ, तो साइन और ये एंगल क्या हो गया, आई। तो इसके साथ आई बन रहा है, तो इसलिए मैंने साइन आई लिखा, नीचे वाले के साथ क्या बन रहा है, आर, तो इसलिए मैंने साइन आर लिखा। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि साइन आर को इधर ले जाऊँ, तो जाएगा साइन आई बाई इज इक्वल टू n2 बाय, इस रेशियो को, इसको क्या बोला जाता है, इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं n2 1। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, मान लो इसकी वैल्यू 4 है और नीचे वाली की वैल्यू 2 है, तो रेशियो क्या आएगा 2। n2 की वैल्यू मान लो 4 है और n1 की वैल्यू क्या है 2, तो n21 कितना आएगा, इट इज 2 डिवाइडेड बाय, ये हमें बताता है n21 हमें ये बताएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है विद रिस्पेक्ट टू 1। जैसे इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, तो रेशियो क्या है तुम्हारा 2। तुम ये बोल सकते हो जो n2 है वो 2 टाइम्स है n1 का। इसका मतलब ये बता रहा है n2 जो है 2 क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि n1 का डबल है वो। आया समझ? अगर इसकी वैल्यू 5 आएगी तो इसका मतलब n1 का वो 5 टाइम्स है। आया समझ? तो अगर n2 बाय n1 है तो क्या लिखूंगा n21। पर अगर मेरा ये लिखा हो, देखो ये लिखा है तो लिखूंगा मैं इसको n21, बट अगर ये लिखा है तो मैं इसको लिखूंगा n12। आया समझ? अगर मेरा ऐसा लिखा हो n43, फिर क्या होगा n43, और n34 लिखा हो तो 34। जो चीज़ पहले लिखी होती है ऊपर आती है, जो चीज़ बाद में लिखी होती है नीचे आती है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो फाइनल तुम्हारा आउटकम है ना, वैसे तो ऊपर वाली चीज़ ही होगी इसमें, पर तुम्हारे फाइनल में ये पूछते हैं, है ना? दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सॉरी, उसमें से एक लॉ ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जैसे तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लॉ के सेकंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन द, इसका मतलब बताया था मैंने। देखो सेम प्लेन का क्या मतलब होता है, मान लो तुम्हारा ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे है, तीन रे है, ये दोनों तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों तो सेम प्लेन में आ गए। सेम प्लेन मतलब एक पेज उससे पास हो जाना चाहिए। क्या एक पेज इन तीनों से पास हो रहा है? बाकी नीचे वाले दो से पास हो रहा है, पर ऊपर वाला नहीं आ पा रहा। कैसे, किसी भी तरीके से ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। अगर मैं इन दोनों को लाने की कोशिश करूँ तो एक पेज ऐसे पास हो जाएगा तो वो बाहर हो जाएगा, इन दोनों से लाने की कोशिश करूँगा तो एक पेज ऐसे आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। पर अगर मैं तीनों को ऐसे कर दूँ तो अभी सेम प्लेन में आ गए। तो सेम प्लेन का मतलब ये होता है। आया समझ? तो इसमें जो भी होगा, जैसे मान लो ऐसा होगा, इसमें ये तुम्हारा मान लो ये सरफेस है, ये तो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड चली गई, तो एक ही प्लेन से ये तीनों पास हो रहे हैं। आया समझ? तो पहला लॉ तो समझ आ गया, स्नेल्स लॉ। एक और दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम रे। ठीक है, अब तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगली क्लास में ये याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
पेज नंबर 148 पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले क्या लिखा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल किस लिए, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस मतलब जो जैसे गेट है, ये बाहर को अंदर को डिवाइड कर रहा है, वैसे इंटरफेस एयर को और ग्लास को डिवाइड कर रहा है, इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकंड क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लिखा है ना, द रेशियो, ये क्या करा है मैंने, अपॉन में करता हूँ तो क्या बोलता हूँ, रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बताओ भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, रब करूँ, सबको रब कर दूँ, याद हो गया, समझ आ गया। एक चीज और बता देता हूँ, देखो मान लो तुम पे इसका स्टूडेंट कितना बोला था, n1 इसका बोला था, यहाँ पे बोलो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, v1, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी, v2। ध्यान से बताओ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर क्या है, v1, v1 को कैसे लिखूंगा, v1 इज फॉर्मूला देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इस, यहाँ पर v1 है, इस c अपॉन में रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना है, n1, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितने हैं, v2, यहाँ पर ये क्या लिखो, c बाय v2। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, v1 डिवाइडेड बाय v2 करूँ, तो ये क्या होगा, c बाय n1 डिवाइडेड बाय c बाय, ये चीज डिवाइड करनी आती है ना, c बाय, कभी ऐसा लिखो ना, c बाय n1 डिवाइडेड बाय c बाय n2। अगर मुझे मल्टीप्लाई में चेंज करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल मतलब इसको ऊपर वाले को c से c, तो क्या आ गया ये n2 बाय, तो रिलेशन में याद रखना कि v1 बाय v2 इज n2 बाय एस। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन करो फिर छुट्टी। सब समझ आ रहा है, आगे पीछे से नहीं गया, चलो याद करवा देता हूँ सारी चीजें, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब समझो, रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब वो रेयर टू डेंसर भी हो सकता है, डेंसर से। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर उसका उल्टा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, इसके उल्टे में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये केस कौन सा था, रेयर से डेंसर वाला, ऐसा समझ। उसके बाद पढ़ाया मैंने स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ है, और तुम्हें इसको याद कैसे रखना है, इसको सिंपल याद रखना है, ये चीज याद ना रहे तो इसका फ्रीक्वेंसी n1 है, इसका साइन लिखो, और इसमें एंगल कितना बनना है i, तो n1 इंटू साइन आई, इसका कितना है n2, है ना, इंटू साइन r, तो साइन r नीचे चला जाएगा और n1 इधर आ जाएगा, तो n2 बाय n1। इसको कैसे लिखते हैं, n2 1, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम वो क्या होगा, c बाय n। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बताता हूँ मैं, एयर ये वैक्यूम में, एयर है वैक्यूम में, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, अगर इसकी वैल्यू मैं 1 कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, c के। अगर किसी चीज को 1 से डिवाइड करूँ क्या आएगा, वही चीज आ जाएगी। तो इन एनी मीडियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैक्यूम या एयर, और वैक्यूम में एयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसलिए वैक्यूम और एयर के स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c के बराबर। आया समझ। उसके अलावा लास्ट फॉर्मूला बताया कि v1 by v2 is n2 by n1। v1 the speed of light in refracted index in a medium of refracted index 1, v2 the speed of light having refracted index n2। ऐसे समझ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्की बात? दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, वो अगली क्लास में याद होनी चाहिए। लॉज क्या था? इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, एंड द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। दिस इज सेकंड लॉ। इट इज रिटन ऑन पेज नंबर 148 एनसीईआरटी। ये ना टैटू बना के छपवा लेना।